विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम हम सभी के लिए गहरी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक लक्ष्य शामिल हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं का हित हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और आगे भी रहेगा। देश में विमानन क्षेत्र को तेजी से विस्तार देने की दिशा में सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है। राज्यसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने बताया कि विमानन के क्षेत्र में सरकार की एक विकसित भारत संकल्पना के तहत विस्तारवादी योजना है, जिसमें अगले 5 सालों में 50 और नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, जबकि अगले दशकों में देश में एयरपोर्ट की संख्या 350 करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर भारत में तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सरकार वाटर बॉडीज के ऊपर प्लेन उतारने की योजना को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंतर्गत सी प्लेन विमान को देश में जल्दी ही उतारा जाएगा और इसके लिए डीजीसीए अपने नियम में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अदालत से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि निचली अदालत का फैसला प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर असर न डाले। सीबीआई ने मामले में 164 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि साजिश किस प्रकार रची गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला ने सोमवार को 5 शावकों को जन्म दिया, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 53 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये चीता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कुछ दिन पहले गामनी ने भी इसी पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया था। इस सफलता को पशु चिकित्सकों और क्षेत्रीय कर्मियों को समर्पित कोशिशों का परिणाम बताया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ये भारत की चीता संरक्षण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।